Good morning all of you. Today I am going to explain you exercise 12D question number 3. It's your problem sums. That question number 3, answer the following problems. Question number A. Rahul bought a sofa set for rupees 25,000 and sold it for rupees 32,000. What was his profit or loss? क्वेश्चन कह रहा है राहुल एक सोफा सेट खरीदा. What is the cost price of sofa set? Is rupees 25,000. 25,000 रुपीज़ में वो एक सोफा सेट खरीदा. कुछ दिनों के बाद वो क्या किया, उसको 32,000 में सेल कर दिया. So selling price is 32,000. So question is it's a profit or loss. क्या होगा, 25,000 में वो सोफा खरीदा और 32,000 में उस सोफे को वो सेल कर दिया. अंडरस्टूड है? वहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है. तो हम स्टेटमेंट तुमको पीडीएफ के थ्रू सेंड करेंगे. हम बस यहाँ पे तुमको सॉल्यूशन बता रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 ए, सेलिंग प्राइस. जो सोफा का सेलिंग प्राइस है वो तुम्हारा कितना है, रुपीज 32,000. कॉस्ट प्राइस, राहुल कितने में वो सोफा खरीदा था, 25,000. सो अंडरस्टूड इट्स प्रॉफिट. सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. रुपीज 32,000 माइनस रुपीज 25,000 is equal to rupees 7,000. So final answer is rupees 7,000 and it is profit. Clear? That means 32,000 में वो सोफा खरीदा, सॉरी 25,000 में कॉस्ट प्राइस था सोफा का, 32,000 में वो सेल किया, इट्स प्रॉफिट. एंड द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. माइनस करोगे, आंसर इज रुपीज 7,000. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर बी. हरीश weaves baskets at his home in Assam. He makes a profit of rupees 350 on a basket he sells for rupees 800. What is the cost of the basket? Now, अब ध्यान से देखो. In your page number 192 तुम लोग को हम बताए थे इट्स गिवन प्रॉफिट एंड लॉस. जो रेक्टेंगल बॉक्स में दिया हुआ है, जो रेक्टेंगल बॉक्स में फॉर्मूला दिया हुआ है, हम रीड कर रहे हैं पेज नंबर 192. इफ द प्रॉफिट इज देयर देन द फॉर्मूला इज एसपी माइनस सीपी. क्लियर? इफ सेलिंग प्राइस इज गिवन, प्रॉफिट इज गिवन, फाइंड द कॉस्ट प्राइस. सो व्हाट द फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. इफ कॉस्ट प्राइस इज गिवन एंड प्रॉफिट इज गिवन, फाइंड द सेलिंग प्राइस, देन द फॉर्मूला इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट. ये फॉर्मूला तुम्हारे बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है. सेम लॉस, इफ लॉस इज देयर सो फॉर्मूला इज सीपी माइनस एसपी. एंड इफ सेलिंग प्राइस इज गिवन, लॉस इज गिवन, देन कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला इज सेलिंग प्राइस प्लस लॉस एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस. ये फॉर्मूला ऑलरेडी दिया है. तो सेम क्वेश्चन नंबर बी, उसी फॉर्मूले पे तुम्हारा ये प्रॉब्लम सम होगा. दैट क्वेश्चन नंबर बी, हरीश असम में वीव्स, बुनना, ठीक है. ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज. यहाँ पे है सेलिंग प्राइस ऑफ ए बास्केट. वो बास्केट को कितने में सेल कर रहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ द बास्केट इज रुपीज 800. वो कितने में सेल कर रहा है बास्केट? रुपीज 800. आफ्टर दैट इट्स गिवन प्रॉफिट 800 रुपीज में वो सेल कर रहा है, तो उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 350 रुपीज. ठीक है. उस बास्केट को वो 800 में सेल किया और सेल करने के बाद उसको 350 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है. क्वेश्चन कह रहा है सो उस बास्केट का कॉस्ट प्राइस क्या है, ताकि वो उसको आखिर वो कितने में वो उस बास्केट को तैयार किया था, ताकि वो उसको 800 में बेचा तो 350 रुपीज उसको प्रॉफिट हो रहा है. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट. ठीक है. सेलिंग प्राइस क्या है? रुपीज 800 और उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है उस बास्केट को सेल करने में? 350 रुपीज. माइनस कर दो, आंसर कितना आ रहा है? 450 रुपीज. दैट मीन्स उस बास्केट का प्राइस 450 रुपीज था, वो कितने में सेल किया? 800 रुपीज में सेल किया, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 350 रुपीज. क्लियर? नाउ एंड वन मोर थिंग. In each and every question, please don't forget to write rupees sign. Okay, here rupees sign मत भूलना, otherwise marks exam में कट हो जाएगा. Now question number C.
A shopkeeper bought goods worth rupees 7,800. His overhead expenses were rupees 3,500. He sold the goods for rupees 13,600. What was his profit or loss? एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार, सामान खरीदा वर्थ रुपीज 7,800 में वो सामान खरीदा। ही ओवरहेड एक्सपेंसेस वेर रुपीज 3,500, वो सामान खरीद के लाया, उसको लाने में उसके ऊपर और कितना उसके ऊपर खर्च हो गया, ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गया 3,500। सो उसके बाद उस सामान को कितने में सेल कर दिया, 13,600 में। तो तुमको पता करना है दैट इज प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर सी, सीपी ऑफ गुड्स। क्वेश्चन नंबर सी, पहले वो सामान कितने में खरीदा था, 7,800 में वो सामान खरीदा, उसको लाने में ओवरहेड एक्सपेंसेस, उसको लाने में उसके ऊपर और कितना पैसा वो खर्च किया, एक्सपेंस किया 3,500। दैट मीन्स उस सामान का प्राइस क्या हो जाएगा, रुपीज 7,800 प्लस रुपीज 3,500, दोनों को ऐड करें, क्या है 11,300। दैट मीन्स वो जो भी वो गुड्स खरीद के लाया है वो 11,300 में खरीद के लाया है, वो 7,800 में नहीं लाया, वो 7,800 में वहां से खरीदा, उसको लाने में उसके ऊपर फिर इतना खर्च किया, दोनों को ऐड किया, तो देन अब उस गुड्स का प्राइस क्या हो जाएगा 11,300। अब क्या किया, वो उसको सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस कितने में सेल किया, 13,600 में। टोटल वो कितना पैसा उस पर लगा, 11,300, और उसको सेल कर दिया 13,600 में। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, अंडरस्टूड है। कॉस्ट प्राइस 11,300 और सेल कर रहा है मोर देन 13,600, प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, माइनस करोगे आंसर आएगा रुपीज 2,300। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, पार्थ बॉट बाइक फॉर रुपीज 42,000। पार्थ एक बाइक खरीदा कितने रुपीज में, 42,000 में। ही स्पेंड रुपीज 1,800 ऑन रिपेयरिंग सम ऑफ इट्स पार्ट्स। वो बाइक सेकेंड हैंड बाइक खरीदा होगा, वो खरीद के लाया और 42,000 में। उसके बाद उसके ऊपर वो 1,800 रुपीज कुछ उसके पार्ट्स को सही करने में लगाया। सेम क्वेश्चन नंबर सी है, ठीक है। लेटर इतना करने के बाद कुछ दिनों के बाद वो क्या किया, उस बाइक को वो क्या किया 41,000 में सेल कर दिया। नाउ यू कैन से हाउ मच प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है या तुम्हारा लॉस हो रहा है। तो अंडरस्टूड है। अगेन एट क्वेश्चन नंबर डी, सीपी ऑफ बाइक, बाइक का प्राइस क्या है 42,000, रिपेयरिंग कॉस्ट उस बाइक में वो कितना पैसा लगा रहा है 1,800। सो अब उस बाइक का टोटल प्राइस क्या हो जाएगा, 42 में खरीदा, उसके ऊपर 1,800 रुपीज और उस पर खर्च किया, तो टोटल अब उस बाइक का प्राइस हो गया क्या 43,800। और बाद में उसको सेल कितने में किया 41,000 में। अंडरस्टूड है। कॉस्ट प्राइस 43,800 में वो पूरा बाइक हुआ और उसको सेल करना है प्लस 41,000 में। इट्स क्लियर, इट्स लॉस। सो लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, माइनस करोगे आंसर आएगा रुपीज 2,800। Clear? And the last question, question number E. Rohit bought goods worth rupees 1,300. Okay, he sold them to make a profit of rupees 250. What was the selling price? So question number E, I am going to write here. Okay, now so question number E, it's given the cost price of goods, CP of goods क्या है, CP is given rupees 1,300. Clear? After that it's given profit. So कितने का वहाँ पे प्रॉफिट होना है, it's given profit is equal to rupees 250. Rupees 250. Cost price है 1,300 and प्रॉफिट है तुम्हारा 250, देन द सेलिंग प्राइस आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस एसपी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस वन, दैट एसपी इज सीपी प्लस प्रॉफिट। यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट।
so what is CP is given 1300 plus profit rupees 250 is equal to rupees 1550. This is your answer. Clear? So in exercise 12 it is completed. So in the second term portion only one chapters are left. It's your chapter number I think 9, shapes, nets and symmetry. Okay, वो उस चैप्टर में हम सिर्फ तुमको रीडिंग कराएंगे. उस चैप्टर में कॉपी में कोई भी वर्क नहीं करना है. सिर्फ बुक में कुछ कुछ लाइन्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो तुम्हारे फिल द ब्लैंक्स में आ सकता है. वो तुमको हम नेक्स्ट वीडियो में तुमको हम एक्सप्लेन करेंगे. सो होमवर्क इज ये तुमको अपने मैथ्स कॉपी में कंप्लीट करोगे. हम तुमको पीडीएफ के थ्रू तुमको हम सेंड कर देंगे. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो तुमको हम चैप्टर नंबर 9 शेप्स, नेट्स एंड सिमेट्री हम स्टार्ट करेंगे. सो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर.